नमस्कार। आदरणीय सर्वेश पांडे जी को मेरा नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को मेरा नमस्कार। आशुतोष त्रिवेदी नमस्कार। कविता बाना जी को नमस्कार। राहुल पाठक आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। दीपांकर त्रिवेदी, स्नेहिल आशीर्वाद, अनूप कुमार जी सादर नमस्कार। दिवाकर राज जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हरिशंकर गुप्ता जी भी आ गए, उन्हें भी मेरा नमस्कार। संदीप कुमार दास जी जय श्री राम लिख रहे हैं, बिल्कुल जय श्री राम। धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे और अब हम शुरू करते हैं आगे की। कल मैंने आदित्य विक्रम श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। अशोक मिश्रा को मेरा नमस्कार। कल मैंने कश्मीर में किस प्रकार से इस्लामिक प्रवेश हुआ उसका थोड़ा सा जिक्र किया था, और आज मैं कुछ और नए तथ्य लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूँ। मौसम सिन्हा जी को मेरा नमस्कार। मुरादाबाद से, हापुड़ से वीके गर्ग साहब को मेरा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आज मैं थोड़ा सा जिस रणनीति पर हम लोग कार्य कर रहे हैं उस रणनीति के विषय में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, उन्हें भी मेरा नमस्कार। हरे राम समीप जी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो मैंने कल आपको बताया कि किस प्रकार से कश्मीर में पहले मज़ार और दरगाह बनाई गई, उन पर चादरें डाली गई, और क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति समावेशी संस्कृति है, अतः उन मज़ारों पर पड़ी चादरों को देखकर हिंदू स्वभावतः झुक जाता है। वो सोचता है कि जब 33 कोटि देवी देवता है तो एक देवता अल्लाह नाम से भी सही। लेकिन किस तरीके से विनम्रता पूर्वक ये लोग आते हैं और आने के बाद धीरे धीरे अपना रंग दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो मैं, जैसे मैंने कल कश्मीर के विषय में बताया, मैं एक दिन सिंध के विषय में भी बताऊंगा। जो वहाँ के सिंध के इतिहास से संबंधित पुस्तक है चचनामा, मैंने उसको मंगाया है और मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। आज मैं जिस पुस्तक से दृष्टांत रखना चाहता हूँ, आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इस दौरान इतनी देर में लक्ष्मण सिंह जी राजपुरोहित जी जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार। निर्मला सलमान जी को नमस्कार। उमेश यादव जी को नमस्कार। विंध्याचल यादव को नमस्कार। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरा छोटा अनुज प्रेमभान भी मुझे देख रहा है। मेरा स्नेहिल आशीर्वाद। तो मैंने एक कोशिश की है कि वामपंथी जो इतिहासकार हैं
उन वामपंथी इतिहासकारों ने किस प्रकार से इतिहास का लेखन किया है या किस प्रकार से इतिहास को प्रस्तुत किया है, मैं वह चीज़ें आपके सामने लाऊं। आज जिस पुस्तक को लेके मैं बैठा हूं आपके सामने, वह पुस्तक है आदि तुर्ककालीन भारत। आदि तुर्ककालीन भारत, यह पुस्तक सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन हिस्ट्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा प्रकाशित की गई है। इसका प्रकाशन का जिम्मा, तो आप समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन हिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की ओर से इसके प्रकाशन का जिम्मा भारत के हिंदी साहित्य के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक राजकमल प्रकाशन, ये आप देख रहे होंगे राजकमल प्रकाशन का लोगो, उसने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में मिन्हाज सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, फ़क्रे मुदब्बिर, सद्र निजामी, अमीर खुसरो और एसामी तथा इब्ने बतूता की पुस्तकों का अनुवाद, हिंदी अनुवाद इसमें है। यह हिंदी अनुवाद सैयद अतहर अब्बास रिजवी द्वारा किया गया है, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। यह अनुवाद उन्होंने किया है। यह सैयद अतहर अब्बास रिजवी द्वारा किए गए अनुवादों की एक श्रृंखला, पूरी श्रृंखला है, जो सल्तनत काल के इतिहास को सामने रखती है। और उसमें ये पहला पार्ट है, और इसको इन्होंने आदि तुर्ककालीन भारत, यानी कि जो प्रारंभ में जो तुर्क लोग आए उनके काल का जो भारत है उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। इस पुस्तक में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि इतिहास, वामपंथी इतिहास किस प्रकार से लिखा जाता है। आदरणीय डॉक्टर सर्वेश पांडे जी आ गए हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। राजेश तिवारी जी को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि पिछले 2 दिनों से हमारी जो व्यूअरशिप है, हमने कोई प्रमोशन नहीं कराया। लोग जो कमर्शियल प्रमोशन कराते हैं, हमने कोई प्रमोशन नहीं कराया। 2 दिनों से 1200 लोग, परसों भी और कल भी 1200 लोगों ने इन वक्तव्यों को देखा है। इससे पहले के जो 2 दिन के थे, वह वक्तव्य भी लगभग 900 पार किए हुए हैं, और उससे पहले के जो वक्तव्य हैं वो भी 500 और 600 पार किए हुए थे। लेकिन हम 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रवादी लेखक संघ से लगभग 5000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं। सदस्यता हम लोगों ने इसकी निःशुल्क रखी है, और ये जो 5000 लोग हैं, इनमें से कम 1200 लोग अब जो है सीधे लाइव लेक्चर्स को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस दौरान हमने विदेश मंत्रालय द्वारा जो एक राष्ट्रवादी लेखकों की एक जो समिति बनाई जा रही है, तो राष्ट्रवादी लेखक संघ के जो न्यासियों में से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से 20 लोगों की सूची हमने प्रस्तुत की है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से जो गगनांचल पत्रिका जो विदेश मंत्रालय की निकलती है, उसके उप संपादक महोदय आशीष केंद्रे जी आप लोगों से संपर्क कर रहे होंगे। 1-2 के पास संदेश आ चुका भी होगा। अब आप देखिए, इस पुस्तक में बहुत ख़ास बात यह है कि मिन्हाज सिराज की जो तबकाते नासरी, इल्तुतमिश के बाद जो सुल्तान नासरुद्दीन सिंहासन पर आरूढ़ हुआ दिल्ली पे, रजिया सुल्तान के बाद, तो वो जो नासरुद्दीन है उसके कार्यकाल का इसमें लेखा जोखा है। अब इसमें पुस्तक की देखिए कितनी चतुराई बरती गई है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है, और उन्होंने हिंदी अनुवाद करा के इसको राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किया है। तो इन्होंने बड़ी चतुराई की है। देखिए, इसको मैं सीधे आपको दिखाता हूँ, उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं समझता हूँ आप समझ जाएंगे सारी बातें, चतुराई समझ जाएंगे। ये पुस्तक है, यहाँ से ये पुस्तक शुरू हो रही है, ये पुस्तक शुरू हो रही है। ये देखिए, हमें कितना काम करना है और कैसे काम करना है इसको समझने की आवश्यकता है। आदि तुर्ककालीन भारत। अब इन्होंने पहली चीज़ तो ये कि 1206 से पहले का कोई भी इतिहास नहीं लिया है।
शुरुआत ही इन्होंने 1206 यानी कि जब पूरा मज़ारें बना के, दरगाहें बना के, उन पर चादर चढ़ा के धीरे धीरे यहाँ की जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो बौद्ध जो जनसंख्या थी, उस बौद्ध जनसंख्या को सबसे पहले इस्लाम में बदला और उसका फिर सहारा लेके पीढ़ी दो पीढ़ी इंतजार किया। ये भी नहीं कि तुरंत और तत्काल शुरू कर दिया, अपितु लगभग 50-100 वर्ष इंतजार करने के बाद जब उनकी होता क्या है कि बौद्ध समुदाय के जो लोग जुड़ते हैं वह अहिंसावादी होते हैं। अब जो अहिंसावादी हैं तो वो तुरंत तो युद्ध की स्थिति में आएंगे नहीं, तो उनके जो संतानें हैं, जो समय बच्चे हैं, उनके युवा होने तक की प्रतीक्षा की गई और जब वो हिंसक प्रवृत्ति के हो गए तब जाके आगे की कार्रवाई की गई है। और इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बड़ी चतुराई से छिपाया है। यहाँ पे मैं ये प्रमाणित करूँगा आपको। ये देखिए 1206 से और 1290 तक का पहले भाग में इतिहास दिया है। इस भाग में 1206 से पहले का, यानी कि जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से युद्ध होता है, वह सारा कोई जिक्र नहीं है। अब ये कोई सोचेगा अरे इसके पीछे तो कारण होगा, अगर इससे पहले का कोई जिक्र नहीं है तो कारण होगा, नहीं लिखा होगा किसी लेखक ने, नहीं होगा वर्णन इसलिए नहीं लिखा। बस यही चीज़ें हैं हम लोगों को, क्योंकि फारसी या ठीक ढंग से उर्दू या तुर्की या अरबी नहीं आती थी, तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाकर पहली चीज़ तो जिनको अरबी फारसी ये जो आती है, ये वामपंथी हम लोगों में से, सनातन संस्कृतों में से वामपंथी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, तो वो भी उसी रंग में रंग जाते हैं। उनको भी सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं होता, सोचते हैं हाँ ठीक है ये तो हो रहा था जो है। तो इस पुस्तक में जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 1206 से इन्होंने वर्णन लिया है। और मैं एक एक पेज इसलिए पलट रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि मैं छिपा रहा हूँ कुछ भी। पूरे तथ्य जाने चाहिए। ये देखिए, ये प्रकाशिकीय सूचना है यहाँ पे, और ये भूमिका नज़र आ रही होगी आपको। और भूमिका के बाद ये भूमिका 3 पेज की भूमिका है, यहाँ पे ये भूमिका ख़त्म हो जाती है। और भूमिका के बाद फिर उसके बाद ये विषय सूची आती है, और विषय सूची के बाद फिर ये भाग आ में जो इन्होंने जिन पुस्तकों का अनुवाद दिया है उनके नाम दिए हैं। कुल 2 पुस्तकें हैं इसमें। और उसके बाद ये देखिए यहाँ से तबकाते नासरी मिनहाज सिराज का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। ये परिचय मैंने कुछ अंडरलाइन भी किया है, मैं इनको बताऊंगा। ये 4-5 पेजों में परिचय, और यहाँ से ये मिनहाज सिराज की ये पुस्तक प्रारंभ होती है, यहाँ से देखिए। लेकिन ये जब आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि जब पुस्तक जब प्रारंभ की है तो 20वां तबका, यानी कि इस पुस्तक के पहले 19 तबके प्रकाशित ही नहीं किए गए, उनका हिंदी अनुवाद रखा ही नहीं गया। आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन जो शुरू होता है वो 20वें तबके से होता है। 19 तबके तो इसमें सम्मिलित, प्रारंभ के 19 तबके तो सम्मिलित किए ही नहीं गए हैं। और जो इसमें पैराक्रम है, ये देखिए जो पैराक्रम है वो 137 से शुरू हुआ है, 137 से, यानी कि 19 तबकों में 136 पैरे थे, वो 136 पैरे इस पुस्तक में शामिल नहीं किए गए। और मजे की बात यह कि वही वो पैरे हैं, वही वो 19 तबके हैं जिनमें 1206 से पहले का जो इतिहास, जो प्रारंभिक इतिहास है, वह इतिहास वर्णित है। तो इस प्रकार से बड़ी चतुराई से जो प्रारंभिक जो उथल पुथल है, किस प्रकार से आके इन्होंने परिवर्तन किए हैं, सारे वर्णन उपलब्ध हैं। उन सारे वर्णनों को किस प्रकार से गायब किया गया है आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये वर्णन इसलिए और अनुमान लगा सकते हैं आप जो है कि एक पुस्तक और आई है, वो इस पुस्तक से ठीक पहले की है। चचनामा जो पुस्तक है सिंध आक्रमण से संबंधित, वो भी इससे पहले की है। और एक पुस्तक और इससे पहले की है, अलबर्नी द्वारा भारत का वर्णन। अलबर्नी ने भारत का कोई दौरा नहीं किया। इस पुस्तक के बारे में बताऊंगा, पहले मैं इस पुस्तक के विषय में बताऊंगा, उसके बाद कल जो है वे अलबर्नी के भारत जो पुस्तक है इसके विषय में बताऊंगा जो है। तो यानी कि अलबर्नी के भारत और ये जो तबकाते नासरी का जो 20वां तबका है, इसके बीच की जो कड़ी है वो तोड़ के रखी गई है इन वामपंथी इतिहासकारों द्वारा। कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी
पूरी की पूरी पुस्तक को भी अनुदित किया जा सकता था, पूरी की पूरी पुस्तक को प्रकाशित किया जा सकता था, लेकिन बड़ी चतुराई से इसके 19 तबके जिनमें प्रारंभिक विवरण है उसको गायब कर दिया गया और शुरुआत सीधे की गई है कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने की प्रक्रिया से। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले की जो कहानी है वो सब गायब हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान बनने की प्रक्रिया से उन्होंने इतिहास को लिया है। इस प्रकार से नैरेटिव गढ़े जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इतना गायब करने के बाद भी देखिए, ये देखिए, मैं एक जिक्र दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन किया है और लाइन ये लिखा हुआ है, अनेकों काफिरों को संहार करके उन्हें नरक भेज दिया। अनेकों काफिरों को संहार करके उन्हें नरक भेज दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस समय भारत पर यह आक्रमण कर रहे थे तो जो भी युद्ध की तरफ प्रवृत्त होता था उसको काफिर का नाम दिया जाता था और काफिर का नाम देने के बाद जो है काफिरों का संहार कर दिया गया, काफिरों को मिटा दिया गया, काफिरों को ये कर दिया गया, तरह तरह के शब्द लिखे जाते हैं। अब इस पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, यह प्रमाणित करती है इस बात को कि मैं जिस चीज़ को कह रहा था कि पूर्वी भारत में बौद्ध जनता ज़्यादा थी, इस वजह से कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी, इस पुस्तक से सीधे सीधे प्रमाणित होती है। और वो प्रमाणित इस प्रकार से होती है कि यह जो तबकाते नासरी का जो लेखक है मिन्हाज सिराज, यह मिन्हाज सिराज आप देखिए कि यह मिन्हाज सिराज जाता है आपके इसके परिचय में दिया हुआ, हाँ ये रहा। मिन्हाज सिराज को जो सबसे पहले जब दिल्ली में आया तो उसको ग्वालियर का काजी बना दिया गया। इस पुस्तक के लेखक को, जो अधूरी पुस्तक हमारे सामने है प्रकाशित रूप में, उसके लेखक को ग्वालियर का काजी बना दिया गया। और उसी समय पे जब रजिया सुल्तान 1238 में रजिया सुल्तान जब 1238 में दिल्ली की शासका हुई तो ग्वालियर से मिन्हाज को बुलाया और ग्वालियर का काजी तो रहने दिया, साथ के साथ उसको मदरसे नासरिया जो दिल्ली में था उसका प्रबंधन भी उसको सौंप दिया। यानी कि मिन्हाज सिराज की जो हैसियत थी वो एक बहुत महत्वपूर्ण हैसियत थी उस समय के सल्तनत काल में जो है। और वो उस समय पर न केवल ग्वालियर के राज्य का काजी था, अपितु दिल्ली के मदरसे नासरिया का भी प्रबंधक था, इंचार्ज था, कुछ भी कह लीजिए। तो इसमें इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो लेखक महोदय हैं, अनुवादक महोदय, उन्होंने लिखा है, टिप्पणी लिखी है उन्होंने कहा है कि अब भाई दिल्ली से तो काजी का जो प्रभार है वो ग्वालियर का काजी का प्रभार दिल्ली से तो संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से मिन्हाज सिराज ने इसके लिए अपने नायब नियुक्त किए होंगे। यानी कि मिन्हाज सिराज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब इन मिन्हाज सिराज के बारे में मैं और थोड़ी सी बात बताता हूँ। मिन्हाज सिराज को ग्वालियर से दिल्ली बुलाने वाली रजिया सुल्तान, और जब रजिया सुल्तान के साथ उथल पुथल हुई, रजिया सुल्तान को जब कैद कर लिया गया तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ये दिल्ली का सुल्तान बना। और जैसे ही ये दिल्ली का सुल्तान बना, अब क्योंकि भाई साहब तो रजिया सुल्तान के बुलाए हुए थे, रजिया सुल्तान के द्वारा जो है उपकृत किए हुए थे, ग्वालियर से दिल्ली लाए गए हुए थे, तो जो मुइजुद्दीन बहराम शाह जैसे ही सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने सबसे पहले मुइजुद्दीन बहराम शाह को बधाई दी और बधाई देने के साथ साथ उनकी तारीफ में एक कविता पढ़ी। और जब वो तारीफ में कविता पढ़ी तो ये जो बहराम शाह महोदय हैं ये बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो इन्होंने उनको जो जिन पदों पे काम कर रहे थे उन्हीं पदों पर रहने दिया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईमान की बात करने वालों का कोई ईमान नहीं होता। ईमान की बात करने वालों का कोई ईमान नहीं होता। यदि ईमान होता तो बंदा रजिया सुल्तान के कैद होते ही दिल्ली छोड़ के जा सकता था, लेकिन नहीं।
नया जो निज़ाम बना, नया जो सुल्तान बना, नया जो शासक बना, उसके कसीदे में आके खड़े हो गए, कविताएं पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो जिस पद पे तैनात हैं उस पद पर बने रहें। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है, ज़माना ही ऐसा है। और ज़माना ऐसा इसलिए है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहा था, तो उस समय पे यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक आरएसएस की संगठन से जुड़ने में बड़ा डरते थे, बड़ा सहमते थे। सरकार सपा की है, गड़बड़ कुछ हो जाएगा। और मैंने देखा कि जैसे ही योगी महाराज की सरकार आई, जिन जिन प्रोफेसरों को, बहुत सारे प्रोफेसरों को मैं जानता हूँ, वो प्रोफेसर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के मेरे बाद जो भी संयोजक बने हैं उनके चक्कर काटने लगे, आगे पीछे घूमने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जो उस समय पे जो मिन्हाज सिराज का जो चरित्र था, वो चरित्र आज भी लोगों में है। सत्ता बदलते ही अपना जो है, अपनी जो निष्ठाएं हैं वो भी बदल लेते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे भारतीय समाज की। एक जो महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जो मिला है, वो मिला है 1241-42 में मुगलों का आक्रमण हुआ। 1241-42 में मुगलों का आक्रमण हुआ, यह शब्द इसमें दे रखा है। अब यह वाक्य जो 1241 में मुगलों का आक्रमण हुआ, यह एक चीज़ की तरफ संकेत करता है कि मुगलों का भारत पे अधिकार करने का प्रयास केवल बाबर द्वारा नहीं हुआ, अपितु उससे पहले भी 1241, बाबर तो कहीं 1526 में जाकर आए हैं, और यहाँ इस पुस्तक में 1241 में मुगलों के आक्रमण का जिक्र है। इसका मतलब जो मुगल थे, मुगल मीन्स समरकंद, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो गौर है, गजनी है, ये अफ़गानिस्तान में है, और समरकंद उज्बेकिस्तान में है। उज्बक एक हमारे यहाँ कहते हैं बड़ा उज्बक है। तो जो उज्बक लोग हैं उन्हीं को मुगल कहा गया। और ये जो उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, जो मुगल थे, ये 1241 से यानी प्रारंभ से ही भारत पे अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। और इस चक्कर में इन तुर्की सुल्तानों से, ये जो तुर्क के सुल्तान थे शुरुआत में, इन तुर्की सुल्तानों से इन मुगलों का आपस में टकराव हो रहा था। और ये मुगल उस समय तक, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन मुगलों के लिए कहीं भी इस्लामिक नहीं लिखा गया, इन्हें भी काफिर बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक उज्बेकिस्तान में जो मुगल थे या उज्बक लोग थे, वह पूरी तरह से इस्लामिक नहीं हुए थे, इस्लाम का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये मुगल जो शब्द है, मैं जहाँ तक समझता हूँ मुगल नहीं, ये मंगोल हम कह सकते हैं। मूलतः मंगोल शब्द से ही मुगल निकला है। और मुगल बना इसलिए कि क्योंकि फारसी लिपि में लिखते समय जो उच्चारण की प्रक्रिया है वो बदल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो उच्चारण की जो प्रक्रिया बदली, उसमें मंगोल शब्द जो है मुगल में बदल गया। तो ये यानी कि इस हिसाब से हम देखें तो बाबर भी मंगोलों का ही एक वो था। हाँ, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसने इस्लाम ग्रहण कर रखा था और गाजी की उपाधि उसने ले रखी थी। और जब जो वो अपनी सेना को जोश भरता था तो कहता था कि हम यहाँ पे जब युद्ध में लड़ेंगे तो जो है हम गाजी बनेंगे, जो है जिहाद हम कर रहे हैं। इस तरह की बातें बाबर के मुंह से निकली हैं, बाबरनामा में इनका जिक्र है। लेकिन इस पुस्तक में, शुरुआती पुस्तक में, जब तुर्क के प्रारंभिक, जिन्हें हम गुलाम वंश कहते हैं, गुलाम वंश के जब सुल्तान थे, उस समय पर मुगलों के आक्रमण का मतलब है कि उज्बेकिस्तान के लोग भी प्रयास करना शुरू कर दिए थे। और ये प्रयास केवल और केवल इसलिए था, मैं जिसे बार बार कहता हूँ कि भारत का जो व्यापार था, विश्व व्यापार था, वो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा था। और ये व्यापार धीरे धीरे नष्ट उन्हीं लोगों ने किया जिन लोगों ने इस व्यापार को विस्तार दिया था अपनी आस्थाओं को बदल के। इसी पुस्तक में एक जगह जिक्र है कि जब बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम शाह जब हटाया गया, उसके विरुद्ध जब षड्यंत्र हुए और अंततः जब जो हट के फिरोज शाह जब अगला सुल्तान बना, यानी कि केवल और केवल एक वर्ष 1238 से 1241 में आपका जो है ये बहराम शाह बना।
और उसके बाद 1 वर्ष के अंदर ही तुरंत सत्ता परिवर्तन फिर हुआ और 1242 में अलाउद्दीन मौसद शाह फिरोज शाह सिंहासन पर जब आरूढ़ हुआ तब मिन्हाज को काजी पद से त्यागपत्र देना पड़ा। काजी पद से त्यागपत्र देना पड़ा 1942 में 1242 में 1238 से 1242 4 साल इन्होंने रजिया सुल्तान और बहराम शाह के शासनकाल में पर्याप्त सत्ता सुख भोगा और अंततः 4 साल के बाद इन्हें वहाँ से हटना पड़ा। अब जब ये हटे तो जो हटने के बाद की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े संकेत देती है, और वो ये है कि ये पहले दिल्ली से हटे तो बदायूं पहुँचे, बदायूं में सूबेदार ताजुद्दीन कुतलुग मिले इनको, फिर उसके बाद आगे पहुँचे अवध में कमरुद्दीन कीरान इनको मिले, और उसके बाद इन्हें पता चला कि लखनौती से सूबेदार इज्जुद्दीन, लखनौती से सूबेदार इज्जुद्दीन, और वह इस समय इधर आ रहा है राजस्व वसूली के लिए। यानी इससे प्रतीत ऐसा होता है कि अवध गंगा के पार है और इधर पीछे बदायूं हो गया, पश्चिम की तरफ बदायूं गंगा के ऊपर, और गंगा के ही ऊपर यानी कि उत्तरी तरफ ये आपका जो है अवध हो गया। लेकिन कड़ा, जिस जगह पे जो ये लखनौती का सूबेदार इजुद्दीन तुगान खां आता है, ये जो तुगान खां आता है वो कड़ा आता है। अब कड़ा का जिक्र बहुत बार इतिहास में बहुत बार कड़ा का जिक्र आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे भी कड़ा की जो दीवानी है वो मिलती है आपके अवध के नवाब से। तो ये जो कड़ा जगह है ये कहाँ पे है, किसी की जानकारी में है? कड़ा मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि ये कड़ा है कहाँ। कानपुर और इलाहाबाद के बीच में रेलवे लाइन पर एक स्टेशन है सिराथू। कड़ा का सूबा ठीक वही क्षेत्र है जिसको हम प्राचीन काल में कौशाम्बी कहते हैं। कौशाम्बी का जो भूभाग है वही भूभाग कड़ा का भूभाग है। अंतर सिर्फ इतना है कि कौशाम्बी के अवशेष जमुना के किनारे हैं और कड़ा गंगा के किनारे। सिराथू स्टेशन से दक्षिण की तरफ कौशाम्बी है और सिराथू स्टेशन से उत्तर की तरफ गंगा के किनारे कड़ा है। यहाँ कड़ा पे तुगान खां जब आया तो ये श्रीमान जी अवध से आए और तुगान खां के साथ हो गए और बड़े आराम से लखनौती पहुँच गए। बीच में न कोई युद्ध है, न बीच में कोई संघर्ष है। बहुत आराम से सहजता से राजस्व वसूली होते हुए ये लोग आराम से पहुंच गए। अब आप अनुमान लगा सकते हैं ये महाशय जब पश्चिमोत्तर भारत में होते हैं तो संघर्षों का सामना है, लेकिन ये जो महाशय हैं जब पूरब की तरफ जाते हैं तो कोई संघर्ष नहीं है, आराम से सहजता से राजस्व वसूली होते हुए ये चले जाते हैं। डॉक्टर अतुल भारत जी ने लिखा है कड़े की शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है, बिल्कुल कड़ा धाम नाम से बोला जाता है। और कैलाश वाजपेयी जी, सुनील प्रकाश भारद्वाज और आपके आदित्य विक्रम जी सभी लोगों ने बताया कि कौशाम्बी ज़िले में, और मैं भी बता चुका कि कौशाम्बी ज़िले का ही भाग है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि सिराथू स्टेशन से ये जो कौशाम्बी है ये दक्षिण में पड़ती है और जो कड़ा है वो गंगा के किनारे उत्तर में पड़ता है। और इस कड़ा की रियासत को मुगल काल में कड़ा मानिकपुर की रियासत बोला जाता था। कड़ा मानिकपुर की रियासत, कड़ा मानिकपुर का सूबा। ये मानिकपुर गंगा के इस तरफ कड़ा है तो गंगा के ठीक दूसरी तरफ प्रतापगढ़ जिले में मानिकपुर नाम का एक कस्बा पड़ता है। ये दोनों जो कस्बे हैं ये गंगा के किनारे लगभग आमने सामने हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, लगभग आमने सामने है। और इस सूबे को जो कहा जाता है वो कड़ा मानिकपुर का सूबा कहा जाता है। अब ये सोचने वाली बात ये है कि एक तरफ कन्नौज महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास का, और जब कन्नौज से हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण स्थान है कड़ा, बार बार जिक्र आता है। तो ये ऐसा क्यों? जब हमें इतिहास को समझना है और समझाना है, अपनी युवा पीढ़ी को समझाना है, इसीलिए मैं अपने वक्तव्यों को बहुत गंभीरता नहीं देना चाहता बल्कि सहजता से सारी बातें करना चाहता हूँ कि जो जन सामान्य है वो भी चीज़ों को समझे।
मूल बात यह है कि उस समय पर ये लोग स्थल मार्ग से धीरे धीरे न चल के नदी से नावों के माध्यम से चलने की प्रक्रिया अपनाते थे। नदी से, और कन्नौज और कड़ा ये दोनों ही गंगा के किनारे हैं। बनारस से अगर हम चलते हैं तो नदी में नावों के माध्यम से होते हुए, इलाहाबाद होते हुए, कड़ा होते हुए हम कन्नौज तक आते हैं। यही कारण है कि बनारस में गहड़बाद वंश जो होता है वो कन्नौज तक आकर, कन्नौज में भी गहड़बाद वंश है, कन्नौज तक जो बनारस से और कन्नौज तक का जो भूभाग है वो एक ही शासक के अंतर्गत रहा है, और उसके पीछे है गंगा के माध्यम से नौकायन करते हुए यात्राएं करना, और बहुत आसानी से यात्राएं हो जाती थी। और जब युद्ध की बारी आती थी तो युद्ध के लिए स्थल मार्ग होता ही था, उत्तरापथ था, उत्तरापथ से होकर निकल ही सकते थे। तो ये कड़ा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और कुल मिलाकर इसी पुस्तक में, इसी मिन्हाज सिराज ने जो बहुत बड़ा वर्णन किया है, उस वर्णन को मैं सुनाता हूँ। मैंने आपको कहा कि पूरब में कोई संघर्ष नहीं हुआ, उसका प्रमाण इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक में ये इसने सुनी सुनाई बात लिखी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। गाजी मोहम्मद बख्तियार खिलजी, लखनौती प्रदेश में। गाजी मोहम्मद बख्तियार खिलजी, लखनौती प्रदेश में, ये इसका एक छोटा सा वो है। और इनके लिए लिखा हुआ है, मोहम्मद बख्तियार गौर और गर्मसीर राज्य के खलजी कबीले से था और बड़ा ही साहसी, वीर और अनुभवी व्यक्ति था। सुल्तान मुइजुद्दीन गौर, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से हम जानते हैं, ये उसके दरबार में पहुंचा तो प्रारंभ में इसे एक साधारण सा पद दे दिया गया, और ये एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होता था, इसलिए इसको महत्व नहीं होता था। लेकिन जब ये दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली, वहाँ से इसको लगा कि ये तो छोटा पद दे रहे हैं, तो ये दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में भी इसको कोई बड़ा पद नहीं मिला, तो फिर इसने दिल्ली से प्रस्थान किया बख्तियार खिलजी ने बदायूं। बदायूं में उस समय एक सिपह सलार इल्तुतमिश शुरुआत में बदायूं का सूबेदार था। जिस समय कुतुबुद्दीन दिल्ली पे शासन कर रहा था तो बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश था, रजिया का जो पिता था। और उसके भी एक सिपह सलार ने वेतन पे अपने यहाँ पे रखवा लिया जो है। अब यहाँ भी इस बख्तियार की दाल नहीं गली, इसको अच्छा नहीं लगा, तो ये अवध की ओर चला गया। और अवध की ओर जाने में जो अवध का उस समय सूबेदार था हुसामुद्दीन उगुलबक, उस हुसामुद्दीन उगुलबक के साथ इसने अब ये साधारण व्यक्ति था, इस साधारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। अवध से आगे बढ़ने के लिए इसने बहुत थोड़े से प्रयास करके बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और सत्ता पर अधिकार कराना प्रारंभ किया। और इस प्रकार इसको अवध में पहली बार पहचान मिली एक महत्वपूर्ण मुसलमान के नाते कि यह व्यक्ति इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवध में जाके इसको पहचान मिली। अवध से पहले तो बख्तियार खिलजी कोई चमत्कार दिखाई नहीं पाया, साधारण यात्रा करता हुआ अवध तक आ गया। और अवध में पहली बार उसको लगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बख्तियार खिलजी एक ऐसा योद्धा था जो वीरों से युद्ध करना, क्योंकि पश्चिम में तो वीर थे, वीरों से युद्ध करना उसके बस की बात नहीं थी। वह साधारण नौकर की तरह जीवन बिता रहा था। लेकिन जैसे ही अवध में आया और अवध से पूरब की तरफ बढ़ा तो युद्ध तो करने ही नहीं थे, केवल डराना था। अहिंसक बौद्धों के सर काटने थे, बहुत आसान काम। और ये इस बख्तियार खिलजी ने बहुत आसानी से सारे काम किए, इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। और वो क्या थे? इसके पास देखते ही देखते अच्छे घोड़े आ गए, अच्छे उत्तम अस्त्र शस्त्र आ गए, और ये धीरे धीरे भगवत और भीवली ये स्थान के नाम हैं, लेकिन इनको ये अनुमानित किया जाता है कि ये स्थान मिर्ज़ापुर और चुनार के आसपास के स्थान हैं। वहाँ की इसको अक्ता मिल गई, यानी कि वहाँ की राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। यह व्यक्ति अवध में आकर अचानक साहस का प्रतीक बना और चुनार और मिर्ज़ापुर के आसपास के इलाके का सूबेदार
इक़्तिदार बन गया जो है, और वहाँ से फिर वो अपने घोड़े और वो लेके मुंगेर पर इसने पहला धावा मारा और बहुत आसानी से मुंगेर को अपने कब्ज़े में किया। और मुंगेर से कब्जा करने के बाद अब इसके आसपास, क्योंकि इसके पास पैसा आ गया, तो इसके आसपास जो इस्लाम ग्रहण कर चुके लोग थे वो इकट्ठे होने लगे। अब आप समझिए, थोड़े से घुड़सवार लेके चलता है और मुंगेर पहुंचते पहुंचते इसके पास पर्याप्त संख्या में लोग जुट जाते हैं। इस्लाम में इसीलिए लूट का बहुत महत्व है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो उसमें लूट 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 और लूट लूट लूट, और उस लूट का बंटवारा, और उस लूट में स्त्रियां भी शामिल हैं, दास भी शामिल हैं, सोना चांदी जवाहरात भी शामिल हैं, एवरीथिंग शामिल है, हर चीज़ उसमें शामिल है, उसका बंटवारा। और ये सारी चीज़ें, इस्लाम की एक ख़ास बात है, सज़ा से बचने के लिए सुल्तान को भेजा जाता है। जब सुल्तान के पास इसने भेजना शुरू किया सुल्तान का हिस्सा, तो कुतुबुद्दीन को भी इसकी सूचना मिल गई और आखिरकार कुतुबुद्दीन ने इसके लिए खिलअत, मुंगेर पहुंचने के बाद इसके लिए खिलअत भेजी और इसको सम्मानित किया। इस तरह से इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और ये पूरे बिहार का सूबेदार बन गया। कुतुबुद्दीन के समय में ही ये पूरे बिहार का सुल्तान बन गया। जिस व्यक्ति को बदायूं तक बहुत ज़्यादा महत्व ना मिला हो, अचानक बिहार में प्रवेश करते 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 अचानक बिना कुछ किए दिए, बिना कुछ करे धरे बहुत बड़ा जो है प्रतिष्ठा और सम्मान मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और अंततः वो 200 सवारों को लेकर उनसे सूचनाएं प्राप्त हुई और पता चला कि बिहार में एक किला है और वहाँ पर जो है बहुत कुछ मिलेगा। तो ये 200 सवारों को लेकर उस बिहार के किले पर पहुँचा। अब ये जो मिन्हाज सिराज यहाँ पे कह रहा है कि मैंने ये जिस व्यक्ति से सुना है वह व्यक्ति उन सवारों में सम्मिलित था। जिस व्यक्ति से मैंने सुना है, और उसमें नाम बाकायदा दिया है कि मैं 2 बुद्धिमान भाई थे इनके घुड़सवारों में, निजामुद्दीन और शमसुद्दीन नाम के, और शमसुद्दीन से मेरी जब मुलाकात हुई तो शमसुद्दीन ने ये सारा वर्णन मुझे बताया। ये यहाँ पे स्रोत है इसका। और वो क्या बताया कि जब आक्रमणकारी किले के द्वार पर पहुँचे और युद्ध प्रारंभ हो गया तो इन दोनों बुद्धिमान भाइयों ने बड़ी वीरता दिखाई। मोहम्मद बख्तियार अपनी वीरता द्वारा किले के पीछे के फाटक पर पहुंच गया और किले पर अधिकार जमा लिया। बहुत ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हुई। किले के अंदर बहुत बड़ी संख्या ब्राह्मणों की थी। वे लोग अपने सिरों को मुड़ाए हुए थे, वे लोग अपने सिरों को मुड़ाए हुए थे। वे सब के सब मारे गए। वहाँ उनको बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुई। जब यह पुस्तकें मुसलमानों ने देखी तो उन्होंने कुछ हिंदुओं को बुलवाकर उन पुस्तकों को पढ़वाना चाहा, किंतु सभी विद्वान मारे जा चुके थे। पुस्तकों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि यह पूरा किला और नगर एक मदरसा था। हिंदवी में बिहार विद्यालय को कहते हैं, बिहार मदरसे को कहते हैं। और इस प्रकार से इस मदरसे से बहुत सारी संपत्ति लेकर वापस दिल्ली लौटा। और इसी जो मदरसे की बात यहाँ पे हो रही है, मिन्हाज सिराज जिस मदरसे की बात कर रहा है, जिस बिहार की बात कर रहा है, जिस मदरसे की बात कर रहा है, इसी को हम नालंदा ध्वस्तीकरण के नाम से जानते हैं। बहुत सहजता से सिर्फ 200 घुड़सवार लेकर नालंदा के पूरे उसको ध्वस्त कर दिया। और इसने कितना चमत्कार दिखाया, अब आप देखिए। इसी बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी जब दिल्ली से दोबारा लौटा तो सीधे लखनौती की तरफ, गौड़ीय राज्य की तरफ, जिसको गौड़ीय राज्य बोला जाता था, गौड़ राज्य की तरफ, बंगाल का पुराना नाम गौड़ राज्य था, और गौड़ राज्य की तरफ ये चला। और जब ये गौड़ राज्य की तरफ चला तो बंग, कामरूद मीन्स कामरूप, इन सारे उसमें इसकी ख्याति फैल चुकी थी। और इतनी ख्याति फैल चुकी थी कि राय लखमनिया यानी कि सेन वंश के जो शासक था लक्ष्मण सेन, तो लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी उस समय वो नवद्वीप, नदिया में, नादिया जिसको बोलते हैं, बंगाल में एक नादिया शहर है, मूलतः उसका जो संस्कृत नाम है वो नवद्वीप है, वहाँ राजधानी थी। तो राय लखमनिया यानी कि लक्ष्मण सेन वहाँ पे शासक था। और उस समय पे उस राजा को, आप देखिए
गौड़ बहुत छोटा है, लेकिन उस राजा को पूरे हिंद का सम्राट समझा जाता था। उस समय पे राय लखमनिया को यानी लक्ष्मण सेन को पूरे भारत का सम्राट समझा जाता था। और वो क्यों समझा जाता था? वो इसलिए समझा जाता था कि गौड़ के ही शासक शशांक ने हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था और हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की थी। और उससे पहले राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जो बहनोई थे, जो कन्नौज के शासक थे, उनकी भी हत्या शशांक द्वारा हुई थी। यानी कि बहनोई की हत्या और बड़े भाई की हत्या के बाद हर्षवर्धन ने शासन किया था। और हर्षवर्धन ने बस केवल अपनी सुरक्षा की थी, शशांक को हराया नहीं था। ये शशांक के ही वंश में थे लक्ष्मण सेन। इस कारण से जो है अपने आप को, यहाँ क्या सीन है यहाँ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस इलाके में, बंगाल के इलाके में अपने आप को हिंद का खलीफा यानी कि सम्राट कहते थे। पूरे भारत का अपने आप को सम्राट कहते थे। तो ये जो भारत के जो सम्राट थे, इनकी स्थिति क्या थी वह जान लीजिए। जैसे ही मोहम्मद बख्तियार खिलजी लखनऊ पहुंचा, तो देखिए मैं अचानक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्योतिषियों, ब्राह्मणों और दार्शनिकों ने राजा लखमनिया के पास, राय लखमनिया के पास जाकर कहा कि हमारी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि यह राज्य शीघ्र ही तुर्कों को प्राप्त हो जाएगा। इस बात को पूरा होने का समय आ गया है। तुर्कों ने बिहार पर अधिकार जमा लिया है। दूसरे वर्ष में यह राज्य अवश्य अधिकार जमा लेगा। अतः आपको उचित होगा कि आप यह राज्य छोड़ दो, यह राज्य छोड़ दो। हाँ, यह कहा। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन यह तथ्य बड़े विश्वसनीय है कि बंगाल में ब्राह्मण ना के बराबर थे। और इस बात को कहने वाले कौन थे, इसको ऐतिहासिक रूप से समझने की आवश्यकता है, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। जो आदमी अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा होगा और अपने दोनों हाथों को नीचे छोड़ देगा, तो उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंच जाएंगे और उसकी उंगलियां उसकी पिंडलियों को छू लेंगी। ऐसा व्यक्ति आपको पराजित करेगा। संयोग से ये लक्षण बख्तियार खिलजी में थे। तो बख्तियार खिलजी जब किले के फाटक पर पहुंचा, तो अपने विश्वास पात्रों से को भेजकर राय लखमनिया ने पहचान करवाई कि क्या यह व्यक्ति यही है। और जब वो विश्वास पात्र लौटे तो उन्होंने कहा, हाँ, ब्राह्मणों ने जो चिन्ह बताए हैं बख्तियार खिलजी में वह चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उसके हाथ घुटनों से नीचे तक जा रहे हैं। बस इतना सुना और ये राय लखमनिया किले के पिछले गेट से निकल लिए। सारे के सारे लोग पश्चिम बंगाल की पूर्वी बंगाल की तरफ जंगलों में निकल लिए और अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने बहुत बड़ा कोई योद्धा नहीं था। उसने बड़ी आसानी से नालंदा को ध्वस्त कर दिया और बड़ी आसानी से लखनौती, क्योंकि लखनौती में भी कोई, ना नालंदा में कोई युद्ध हुआ और ना लखनौती में कोई युद्ध हुआ, लखनौती को बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। क्योंकि जो राय लखमनिया थे वो धीरे से अपना वो छोड़ के निकल गए। मज़े की बात यह है कि जिस समय मोहम्मद बख्तियार इस किले के द्वार पर पहुंचे थे, तो उनके साथ सवारों की संख्या केवल 18 थी। नालंदा में सवारों की संख्या 200 थी, लेकिन लखनौती के किले के द्वार तक पहुंचते पहुंचते इन सवारों की जो संख्या थी वो केवल और केवल 18 रह गई थी जो है। और इन्होंने वहाँ पर घोड़े बेचने वाले व्यापारी का, यानी युद्ध नहीं किया, अपितु घोड़े बेचने वाले व्यापारी का एक अभिनय किया कि हम घोड़ा बेचने आए हैं। और अंदर घुसते ही इन्होंने तलवार खींच ली और लोगों के सर उड़ाने शुरू कर दिए। ये मिन्हाज सिराज कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
अनुमान लगा सकते हैं कि आप लखनौती में उस समय कोई युद्ध करने वाला नहीं था, केवल 18 घुड़सवार वहाँ पहुँचते हैं, अपने आप को दरवाजे पर घोड़े बेचने वाला बताते हैं, अंदर उसके परकोटे के घुसते हैं और घुसते ही तलवार खींचकर जो है कत्लेआम शुरू कर देते हैं। और इतने बड़े नगर के अंदर इन 18 लोगों का 19 लोगों का प्रतिरोध करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं होता है। यह दृश्य है हमारे पूर्वी भारत में मुस्लिम आधिपत्य का। और इस बात की तरफ मैं बार बार इशारा भी कर रहा था कि मुझे लगता है, और इसी जो मुझे लगता है, जो मैं कहता था कि वहाँ बौद्ध हैं अधिक और बौद्धों ने बड़ी आसानी से घुटने टेके, ये जो मुझे लगता था, इसी बात की पुष्टि करने के लिए मैंने इस पुस्तक श्रृंखला को खरीदा। ये अधूरी श्रृंखला है, इसमें 136 पैरे तो पहले के हैं ही नहीं, उनमें क्या क्या हुआ। ये 137वें पैरे से शुरू हुई है। 19 इसके चैप्टर जो जिनको इन्होंने नाम दिया है चैप्टरों को तबका, तो 19 तबके तो इस पुस्तक से गायब ही कर दिए गए हैं, रखे ही नहीं गए हैं, और वहाँ से ये शुरू होती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जो है। और मैंने बख्तियार खिलजी के बारे में इतना सुना है कि बौद्ध क्षेत्र से बाहर जैसे ही निकल के असम के क्षेत्र में ये पहुँचते हैं, तो असम बौद्ध क्षेत्र नहीं था, असम बौद्ध क्षेत्र नहीं था। अब यहाँ पे इन्होंने जिक्र दिया है कि नहीं दिया है, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है। लीजिए, जो मैं सोच रहा था वो जिक्र है इसमें, और वो भी मैं पढ़ के बताता हूँ। जी, मोहम्मद बख्तियार अंततः कामरूप की तरफ बढ़ा, और कामरूप की तरफ बढ़ा तो वहाँ के निवासी अग्नि पूजक थे। उस शहर के पशु बाजार में 1500 घोड़े बिकते थे। लखनौती का अधिकांश बाजार वहीं से होता था। उस क्षेत्र में बड़े बड़े दर्रे थे। कामरूप से लेकर तिब्बत तक 35 दर्रे थे। मोहम्मद बख्तियार को उस प्रदेश का हाल ज्ञात हुआ तो उसने इस्लामी सेना के थकने और व्याकुल होने और बड़ी संख्या में मारे जाने का घायल होने का कारण अपने अमीरों से परामर्श किया। अब आप समझिए कि लखनौती में उसके पास केवल 18 घुड़सवार थे। कामरूप जाते जाते उसके पास घुड़सवारों की संख्या बढ़ जाती है, सैनिकों की संख्या बढ़ जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता था। पहले से ही मज़ार, पहले से ही दरगाह बना के बहुत बड़ी जनसंख्या को इस्लामीकरण कर लिया जाता था। उसके बाद चोट की जाती थी, चोट सफल होती थी, और जो जितने भी आसपास के लोग जो इस्लामिक आवरण ओढ़ चुके होते थे वो फिर सेना में शामिल हो जाते थे, और बार बार सेना की संख्या बढ़ जाती थी। ये सीधे सीधे स्पष्ट इस तबकाते नासरी से प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या हुई कि कामरूप में घुसने के बाद जब वे वापस हुए तो समस्त मार्ग में उन्हें घास का एक तिनका और लकड़ी की टहनी नहीं दिखाई दी, क्योंकि सब की सब जला दी गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि घोड़ों को अनाज, घास और तिनका तक प्राप्त नहीं हुआ। आप देखिए असम के लोगों ने कितनी बुद्धिमानी से काम किया कि उन्होंने रास्ते के जितना भी घोड़ों का जो भोज्य पदार्थ थे उन सबको जला दिया जो है। और नतीजा ये हुआ, आप देखिए कि सेना अपने ही घोड़ों को मार मार कर खाने लगी। जब वे कामरूप के पुल के पास पहुंचे तो उस पुल को नष्ट कर दिया गया, और जैसे ही पुल नष्ट हुआ कामरूप के हिंदुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। नावें तक उपलब्ध नहीं थी, नाव बनाने के लिए लकड़ी तक उपलब्ध नहीं थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था, उसके बारे में सुना था कि वहाँ पे सोने चांदी की मूर्तियाँ रखी हैं। सारे सेना के लोग उस मंदिर में गए, नौकाएं बनाने के लिए लकड़ी और रस्सी खोजने लगे। तब कामरूप के राजा ने अपने समस्त प्रजा को यह आज्ञा दी कि वे मंदिर के निकट एकत्रित हो जाएं, और उन्होंने मंदिर के चारों ओर अपने बांस के भालों को गाड़कर
उन्हें इस प्रकार से मिला दिया कि वे दीवार जैसे प्रतीत होने लगे और इस प्रकार से इस्लामी सेना उन बांस के भालों के बाड़े में फंस गई। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने कहा कि यदि हम इसी तरह बैठे रहेंगे तो हम सबको काफिर बंदी बना लेंगे। हमें किसी न किसी प्रकार मुक्ति का उपाय करना चाहिए। सबने एक साथ एक स्थान पर आक्रमण किया और अपने लिए आखिरकार एक मार्ग बना लिया और मार्ग बनाने के बाद वे वहाँ से निकलकर खुले मैदान में पहुँचे। हिंदू उनका पीछा करते हुए नदी तक पहुँचे। मुसलमान नदी पर रुक गए। प्रत्येक व्यक्ति ने यथाशक्ति पार करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। कुछ सवारों ने अपने घोड़े नदी में डाल दिए। थोड़ी दूर पर नदी का पानी कम था। समस्त सेना में शोर मच गया कि पार करने का मार्ग मिल गया। सब लोग नदी में कूद पड़े। हिंदुओं ने नदी में उनका पीछा किया। 20 धारा में पानी गहरा था। सभी डूबकर मर गए। मोहम्मद बख्तियार ने 100 सवारों के साथ किसी न किसी युक्ति से नदी पार कर ली और शेष सभी डूब गए। जब मोहम्मद बख्तियार ने नदी पार कर ली तो कूच और मीच जाति को उनके आने की सूचना मिली और अली मीच अपने संबंधियों को लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंचा और बड़ी सेवा की। अंततः सन 1205 और 6 के आसपास हिजरी 602 में अली मर्दान नाम के एक व्यक्ति ने उस बख्तियार खिलजी की बीमार अवस्था में कटार मारकर हत्या कर दी। अब आप समझ लीजिए ये असम का एकमात्र विवरण है जो बड़ी चतुराई से जो युद्ध लड़ा गया। अन्यथा कड़ा से लेकर और लखनौती तक किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। बंगाल के गौड़िया राज्य की स्थापना 553 ईस्वी में हुई और 553 ईस्वी में अनेक शासकों ने इस पर शासन किया। अनेक वंश इस पे आए, लेकिन अंत में अकबर के काल में पुनः गौड़ और लखनौती अगल बगल में 2 शहर हैं, इनको राजधानी बनाया गया नवद्वीप से हटाकर। और जब ये राजधानी बनाया गया तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा जिक्र है उसको जान लीजिए। दोनों नगरों में अचानक महामारी आई। महामारी शब्द का प्रयोग है दोनों नगरों में। गौड़ और लखनौती दोनों नगरों में एक बड़ी महामारी आई और इस महामारी से लगभग सारे लोग काल को प्राप्त हो गए। कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और यहाँ से निकल के बाद में मुर्शिदाबाद में एक नई राजधानी बनाई गई। और अब आप समझ सकते हैं कि महामारी से बंगाल के 2 नगरों का पूर्ण रूपेण विनाश हो गया। और उसके बाद 309 वर्ष तक, अंग्रेजों के आने तक 309 वर्ष तक इन दोनों नगरों के खंडहर घने जंगलों में छिप गए। इन नगरों के बारे में जानकारियां ना के बराबर हो गई। 309 वर्षों में दृश्य बदल गया और इन नगरों के बारे में जानकारियां ना के बराबर हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ तब इन नगरों के विषय में ऐतिहासिक सूत्र जब मिले तब इन नगरों की पुनः खोज की गई, उत्खनन कार्य हुआ और इन नगरों के खंडहर मिले। यह गौड़ और लखनौती नगर पश्चिम बंगाल के मालदा जो एक बड़ा शहर है उससे थोड़ी सी दूरी पर है, लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये दोनों नगर भी गंगा के किनारे हैं। मैं यहाँ इस प्रसंग में ये जो अचानक ये प्रसंग जो मुझे मिला महामारी वाला, तो हमें अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे बहुत सारे नगर, बहुत सारी जनसंख्या, बहुत सारे हमारे प्रतीक, बहुत सारे चिन्ह हमारे इस प्रकार की महामारियों में नष्ट हो चुके हैं। और जो बार बार लोग छुआछूत का कहते हैं, अगर इस गौड़ और लखनौती के प्रसंगों को पढ़ें और आज के कोरोना संकट से जोड़ के देखें तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है।
और यही स्थितियाँ सिंधु घाटी के नगरों में भी हो सकती हैं कि महामारी आई हो, क्योंकि जब तक भारतीय सनातन संस्कृति रही तब तक एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनी रही। लेकिन जैसे ही विदेशी धर्मांतरण करने वाली शक्तियाँ आईं, हमारी सभ्यता में संक्रमण हुआ, और उस संक्रमण के चलते दो तीन चीज़ें हुई। एक तो हिंसात्मक आक्रमण हुए, और साथ ही साथ कुटिल चालें भी हुई, आज भी चल रही हैं कुटिल चालें। और इन कुटिल चालों के चलते हुए कहीं ना कहीं समाज में उस युग में भी वैमनस्यता प्रारंभ हुई होती है। और ऐसी वैमनस्यताओं से जब एक वर्ग कहता है छुआछूत मानो, और दूसरा वर्ग कहता है छुआछूत बहुत बुरी चीज़ है, तो प्राय होता क्या है कि जो छुआछूत बुरी चीज़ बताते हैं तो वो बीमारियों से बचने के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते। और जब उनका पालन नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी जनसंख्या उसमें काल के गाल में समा जाती है। गौड़ और लखनौती के नगरों का जो ध्वस्तीकरण हुआ वो महामारी के कारण हुआ, किसी युद्ध के कारण नहीं हुआ। और वो महामारी इसी प्रकार से सनातन संस्कृति के विरोध के भाव के कारण उत्पन्न हुई। अभी आपने जब ये कोरोना काल प्रारंभ हुआ तो सुना होगा कि चीन के बाद जो सबसे पहले संक्रमित होने वाला जो देश था वो इटली था। और ये इटली पुराना रोम है, इसको रोमन सभ्यता कहा जाता है। वही पुराना, दो सभ्यताएं थी यूरोप में, यूनान की सभ्यता और रोमन सभ्यता। तो यानी कि रोमन सभ्यता का जो आज का प्रतीक इटली है, उसने जब चीन में कोरोना संकट आया और लोग चीन के लोगों से दूरी बनाने लगे, तो उस समय पर चीन के रोमन लोगों ने, यानी इटली के लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो रेसिज्म है, ये तो नस्लवाद है, हमें चीन के लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। और वहाँ इटली में बाकायदा एक हागे चाइनीज अभियान चलाया गया। दुनिया धीरे धीरे कोरोना के संक्रमण की तरफ बढ़ रही है, और वहाँ इटली में, इटली के पढ़े लिखे, बुद्धिमान, समझदार, कहा जाता है कि इटली में विश्व की दूसरे नंबर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी। वहाँ पे हग ए चाइनीज जैसे आंदोलन चलाए गए, और उस आंदोलन में एयरपोर्ट पे अगर कोई चाइनीज उतर के आता था तो वहाँ पे रोमन लोग एक समूह के रूप में उनका स्वागत करते थे और उन्हें गले लगाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि चीन से कोरोना संक्रमण लेके इटली में, यानी रोम में, रोमन साम्राज्य में कोई उतरता है, और रोमन साम्राज्य के लोग जब उसको गले से लगाते हैं, तो क्या कोरोना का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, क्या कोरोना किस प्रकार से आगे बढ़ा होगा, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं से जो इटली का जो उदाहरण है, और वह ये बताता है कि वास्तव में छुआछूत को नकारात्मक भाव से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वंचित समुदाय के हैं, अरे आप मत छुओ, आप कह दो हम ब्राह्मण को नहीं छुएंगे। अगर ब्राह्मण ही कह सकता है कि हम इनको नहीं छुएंगे, तो आप भी बोलो ना हम तुमको नहीं छुएंगे। इस छुआछूत में ऊंच नीच जैसी बात होनी ही नहीं चाहिए। यह छुआछूत तो हमें बीमारी से बचाने के लिए है। और मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था, मेरा उद्देश्य तो दूसरा था कि मैं प्रारंभ में इस्लाम कैसे भारत में प्रवेश किया है, मैं उन दृष्टांतों को आपको बताऊंगा। लेकिन जब उसको पढ़ते पढ़ते मैंने ये जो गौड़ और लखनौती का प्रसंग पढ़ा, ये 309 वर्षों तक जो है महामारी से समाप्त होने के बाद 309 वर्षों तक ये जंगलों में लुप्त रहे, और ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्वेषकों ने इन्हें पुनः खोजा। तो मेरे दिमाग में फिर वही बात आने लगी कि ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये जो हम चीज़ें ला रहे हैं, ये केवल और केवल किसी के विरोध में नहीं है, अपितु सनातन संस्कृति का जो नियम है अस्तो मा सद्गमय, यानी कि सत्य की ओर चलने की, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोगों को मिलकर, अभी मैं पढ़ रहा था, मैं बीच में नहीं बोला, लेकिन मैं पढ़ रहा था, कई लोगों ने इस तरह की चीज़ें लिखी कि
नित्यानंद जी लिख रहे थे कि बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा जो है, तो निश्चित रूप से हमको बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर हमें तथ्यों को लाना है, अगर हमें तथ्यों को समझना है और तथ्यों को बाहर निकालकर समझने के उपरांत अगर हमें अपने देश की आगामी पीढ़ियों को उनसे सचेत करना है, तो निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे बड़ा कष्ट भी होता है जब मैं अपने कुछ ऐसे मित्रों से वार्ता करता हूँ जिनका उद्देश्य केवल और केवल प्रतिष्ठा 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 प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के लिए वो तरह तरह के यत्न करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको बहुत सारे साधन संसाधन ईश्वर ने प्रदान किए हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ प्रदान की हैं। आप महाविद्यालयों में बैठते हैं, आपके पास छात्रों की एक बड़ी फौज रहती है जो आपके कार्यों को सहायता प्रदान कर सकती है। आपके पास पुस्तकालय की सुविधा होती है और आपके पास पहले से जुटाया हुआ ज्ञान भी होता है। इतनी सारी चीज़ों के होने के बाद भी हम उस दिशा में कोई प्रयास नहीं करते जो हमारी आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी है, अपितु हम उन तथ्यों की पुनर्व्याख्या में जुटे रहते हैं जो पहले से ही सब लोग जानते हैं। उन तथ्यों की हम पुनर्व्याख्या में जुटे रहते हैं जिनसे समाज से कोई मतलब नहीं है। कल मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने मुझको तिरस्कार पूर्वक कहा कि भाई नेता बनना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है कि हम साहस करके अगर हम आगे आते भी हैं तो लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं कि नेता बनना चाहते हो इसलिए सब कर रहे हो। बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने फिर इतना ही नहीं कहा, उन्होंने दो चार बातें और कह डाली। उन्होंने कहा हर व्यक्ति अपनी संस्था खोलना चाहता है और अपनी संस्था खोल करके जो है अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। यह सब बातें बड़ी कष्टप्रद हैं और हमारा जो सनातन संस्कृति और हमारा समाज है वास्तव में इसी तरह की ईर्ष्यागत देशात्मक बातों से कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है। लेकिन पूरी रात बहुत देर तक मंथन करने के बाद, सुबह फिर सोचने के बाद मैं अंततः इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोई कुछ भी आक्षेप लगाए, कुछ भी आरोप लगाए, अब जिस रास्ते पर हम बढ़ चले हैं हमें बढ़ना होगा। और इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि न हमें किसी मुख्यमंत्री की तरफ जाना है, ना हमें किसी मंत्री की तरफ जाना है, ना हमें किसी सांसद की तरफ जाना है, ना किसी विधायक की तरफ जाना है, ना किसी IAS अधिकारी की तरफ जाना है। मुझे बड़ा कल कष्ट हुआ कि मैंने मध्य प्रदेश के सीहोर के DM का, कोई मिस्टर गुप्ता हैं, उनका एक ऐसा फ़ोटो देखा जिसमें एक आदमी पीछे छाता लेकर खड़ा हुआ है और वहीं साथ में मैंने ऐसे फ़ोटोग्राफ्स देखे कि अमेरिका का जो सबसे ताकतवर व्यक्ति, राष्ट्रपति, जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाता है, वह एक दो नहीं, प्रत्येक राष्ट्रपति, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो इस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप हो। डोनाल्ड ट्रंप तो न केवल राष्ट्रपति बल्कि अमेरिका के बड़े धनियों में से एक हैं, बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों में से एक हैं, और फिर भी अपना छाता लेकर खुद चलते हैं। बहुत पैसा, बहुत ताकत होने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपना छाता लेकर खुद चलता है। और भारत का IAS, भारत का DM पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। वो एक आदमी को पीछे छाता लेकर खड़ा करवाता है और बाकी लोगों को जो उसके सामने खड़े होते हैं उनको हुक्म देने की मुद्रा में होता है। यह बड़ी कष्टप्रद स्थितियाँ हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को जानता हूँ कि भारत का नष्ट करने के, भारत की संस्कृति को नष्ट करने में, भारत की विरासत को नष्ट करने में, भारत के समाज को इस मुकाम तक लाने में जहाँ पे सब अस्त व्यस्त है, सबसे बड़ा योगदान राजनीति का नहीं, सबसे बड़ा योगदान भारत की ब्यूरोक्रेसी का है। भारत की ब्यूरोक्रेसी में एक व्यक्ति जो अपने परिवार की सहायता से, धन की सहायता से एक विषय को रटकर जो है सिविल सर्वेंट हो जाता है और वो उसके बाद पूरे जीवन केवल और केवल अत्याचार करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। ये भारत के लिए बहुत ही कष्टप्रद स्थिति है। हम लोगों को
निश्चित रूप से न केवल जागरूक रहना है, अपितु जागरूक होकर ये स्वतः अपने आप हो जाता है। जब देश की जनता जागरूक होती है तो स्वतः सब कुछ हो जाता है। मैंने एक उदाहरण दिया था कल की जब मैं वक्तव्य दे रहा था कि कश्मीर में जब पहली बार आक्रमण हुआ 1320 में, तो उसके बाद वहाँ की जनता आक्रोशित हुई, और वहाँ की जनता आक्रोशित हुई तो नतीजन जो है आक्रमणकारी को वापस भागना पड़ा, उस तुर्क आक्रमणकारी को वापस भागना पड़ा। लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने ही लोग लाभ उठाने से नहीं चूकते, और वहाँ पे जो परिस्थितियाँ बनी धीरे धीरे करके, उसका परिणाम आज हमारे सामने कश्मीर की जो समस्या है वो हमारे सामने है। ये निरंतर कश्मीर की समस्या चली आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो शासकीय लाभ हैं, उन लाभों में ब्यूरोक्रेसी फंसी हुई है, और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ वह अकादमिक लोग जिनके जिम्मे समाज को शिक्षित करना होता है, जिनके जिम्मे समाज के लिए अनुसंधान करना होता है, वह भी उसकी चमक दमक में प्रभावित रहती है। यह बड़ा कष्टप्रद है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमें बालियों की ओर नहीं जाना है, हमें सुग्रीवों की तलाश करनी है। सुग्रीव पूरी निष्ठा के साथ समाज के लिए काम करेंगे। बाली को तो केवल अपने आप से मतलब होता है, ऐसे किसी भी बाली को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम सुग्रीवों के सामने झुक जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है। तो बस मित्रों, आज मुझे अपनी बात इतनी ही कहनी है। बहुत सारे संदेश इस पुस्तक में छपे हुए थे। कल फिर मैं इसकी अगली कड़ी, मैंने सोच लिया है कि ये जो कड़ियाँ हैं, इन कड़ियों को मैं रोकने नहीं दूँगा। मैं अगली कड़ी नए तथ्यों के साथ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर ये ताकत और ये ऊर्जा बनी रहे। नमस्कार।